अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ने करम किया वो महफूज रहे, लेकिन पाँव पर गोली लगने की वजह से शदीद ज़ख्मी हो गए। इसके बाद मुल्क गैर एहतजाज शुरू हो गया। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची की शारा हब रिवर रोड पर मौजूद हूँ जो सिंध को बलूचिस्तान से मिलाती है। यहाँ पर पीटीआई कारकुनान मुश्तइल हैं, शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखा है, टायर जलाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि खान साहब के ऊपर हमला होने के बाद कारकुनान इस वक्त इतना मुश्तइल क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज इमरान खान साहब पर हमला हो गया, अल्लाह ने करम किया, महफूज रहे, पाँव पर उनके गोली लगी है, लेकिन पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी डिस्कस नहीं हुई कि कराची बंद करना है या दीगर शहर बंद करना है या एहतजाज करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो बचाई है। और दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान, हम पहले भी वर्कर ये कहते रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो अगर हमारी रेड लाइन क्रॉस होगी तो हमें किसी के ऑर्डर या किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम पाकिस्तानी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं। यहाँ पे भी जब हम रोड बंद करने आए तो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खुद खड़ी की। आप जिस तरह, अगर आपका कैमरामैन बाद में दिखाए कि लोगों ने अपने ट्रक रोड के ऊपर खुद वैसे खड़े कर दिए कि रोड गुजर ना सके, क्योंकि सबकी जो रेड लाइन थी वो इमरान खान थी। और दूसरी बात यह है कि जो ये तासुर फैलाया जा रहा है जी, मजहबी मामला था या फलाना या फलां, लेकिन असल में जो बात है कि इसके जो हम जो जिम्मेदार समझते वो हम समझते हैं डायरेक्ट राणा सनौला को, और उसके अलावा जो जिम्मेदार है वो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत। ये जब सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकी तो वो खान से जान छुड़ाना चाहते थे। ठीक है, जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जिसने फायरिंग की है खान साहब पर, वो कह रहा है कि अजान के टाइम जो है वो गाने चलाए जा रहे थे, इसलिए मैं गुस्से में आ गया था और मैंने फायरिंग कर दी। और लेकिन एक तरफ वो ये कह रहा है कि जब लाहौर से आज़ादी मार्च चलना शुरू हुआ है, मैं तब से ताक़ुब में था, मैंने तब से इमरान खान साहब को कत्ल करने का इरादा कर लिया था। देखें, यहाँ तो सबसे बड़ी जो बात पहले आती है वो ये आती है कि इसका बयान आ कैसे गया इतनी जल्दी। यहाँ पे तो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो अभी तक उनकी तहकीकात नहीं मुकम्मल हो रही हो। यहाँ इमरान खान में हमला होता है तो अगले 5 मिनट के अंदर वीडियो आ जाती है। बेसिकली ये ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान के होते हुए इमरान खान की जान बच गई तो ये वक्त साबित करेगा कि ये इमरान खान इनको सियासी मैदान में भी और इनकी मुनाफिक जो मैदान उन्होंने लगाया है, जो खान पे जो हमले करते हैं, इंशाल्लाह इन सबको शिकस्त होगी और ज़रूर एक दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान खुद दोबारा बनेंगे। हमारी रेड लाइन है इमरान खान। आज तुम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की है, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा खान को कुछ हो गया हम तुम्हारी हड्डियों का भी कीमा बना देंगे। कितनी मोहब्बत करते हो इमरान खान साहब के लिए हमारी जान हाजिर है। ये बताओ कितनी देर तक रोड ब्लॉक रखोगे? खान साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, कातलाना हमला हुआ लेकिन अल्लाह ने करम किया, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी, खान साहब को जख्मी हुआ, आप खैरियत से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खान साहब बच गए। अगर अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो ये माहौल इस तरह नहीं होता, ये राणा सनाउल्लाह अपने घर में नहीं होता, ये जरदारी अपने बिलाल हाउस में नहीं होता, और इनका क्या बोलते हैं लाहौर में इनका वो शहबाज शरीफ का, ये जो इनका लाहौर रेवन का जो इनका घर है, ये उधर नहीं होता। जब हम रेड लाइन क्रॉस करेंगे ये लोग इंशाल्लाह हमारे को संभाल भी नहीं सकेंगे। ये लोग जो है ना 2 नफल अदा करें कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं हुआ, अगर हो जाते खुदा की कसम इनकी कुर्सी उलट करके मारते। इन लोगों ने अकेला मुकाबला किया, नहीं कर सके, फिर 13 हो गए, 13 ने भी नहीं कर सका, अब ये खान साहब पर कत्लाना हमला करते हैं, इनकी इतनी हिम्मत है। इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से, हमला हुआ, इमरान खान साहब बच गए, अल्लाह ने जिंदगी दी है। कितना प्यार करते हैं, यहाँ पर रोड आपने ब्लॉक किए हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, फैमिलियाँ फंसी हुई हैं। खान साहब ने तो इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया कि रोड बंद कर दें। आप लोग अपने तौर पर जो है आपने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं कराची की, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं खान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान का और अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दो जो तमाम उम्मत मुस्लिमों के लीडर, ये नवाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, अगर खान साहब के इकबाल को भी किसी ने जुर्रत दी, उनके हम नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे। और आपको ये बताओ, हम पुरअमन लोग पुरअमन एहतजाज करते, हमें हमारे लीडर ने कहा है कि आपने इंतशार नहीं फैलाना है। हम आए जो हमारे एहतजाज में जितने भी हमारे खवातीन माए बहनें, एम्बुलेंस, बुजुर्ग, बच्चे जिनको भी तकलीफ है, हम उनको रास्ता दे रहे हैं, हम उन्हें खड़ा नहीं कर रहे।
पर लिहाजा आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे खान साहब को कुछ हुआ नहीं है, अल्लाह ने उसको बचा दिया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता तो आज ये माहौल आपको नहीं दिखता। आप लोगों ने मेन शाहरा ब्लॉक कर रखी है, सिंध को बलोचिस्तान से मिलाती है, हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यहाँ पर। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं, कितनी देर से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मज़ीद कितनी देर चलेगा? कराची बंद करना कोई मसला क्या हल तो नहीं है? देखें, हमने पहले कहा था, इस पूरी कौम ने कहा था, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ज़िम्मेदारों और वर्कर्स ने जो आज यहाँ सब खड़े हैं, आवाम भी खड़ी है, सबका एक ही नारा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कीजिएगा। और जब रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो ये पूरी आवाम सिर्फ बल्दिया टाउन की नहीं निकली है, ना डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की, पूरा पाकिस्तान रोडों पर है, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। एक पुरअमन मार्च था, हकीकी आज़ादी का मार्च था, एक प्लान के तहत। आप खुद देखें कि एक आज़ादी मार्च 6-7वें दिन में दाखिल हो चुका था, एक गमला नहीं टूटा, एक दरख्त नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा, कोई रास्ते में किसी गाड़ी को खराश नहीं आई। एक अमन मार्च इस्लामाबाद की तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कि जो जगह मुतय्यन की गई थी उस जगह पर पहुंचना था और अपना एहतजाज रिकॉर्ड। सवाल ये बनता है कि फैसल वाडा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें पहले से ये कैसे पता था कि ये खूनी मार्च है? सहाफ़ियों की शहादत हुई इस मार्च के अंदर, आज भी एक बच्चे का वालिद जो है वो शहीद हुआ कंटेनर से नीचे, खान साहब पर हमला हो गया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी बचाया, 7 दीगर सियासी रहनुमा PTI के ज़ख्मी हुए, अल्लाह ने उनको भी ज़िंदगी दी। तो आपको पहले से इस चीज़ के हवाले से एक खौफ था, एक डर था कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है? नहीं, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल इस तरह का कोई हमें डर नहीं है, और ना हमारे इधर पाकिस्तानी जितनी अवाम है ना इनको कोई डर है। जितने खान के चाहने वाले हैं वो आज भी खान के साथ हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला हम खान के साथ हैं। जिस तरह हमारे भाई ने बताया आपको कि हम पुरअमन लोग हैं और यहाँ इस टाइम पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं, ठीक है। और इस्लामाबाद जब तक हम वहाँ पहुँचते तो पुरअमन ही पहुँचना था। और जिस तरह आपने कहा फैसल वाडा साहब से ही पूछना चाहिए कि आपने ये किस तरह कहा, ठीक है। पार्टी जिम्मेदारान ने उनको फ़ौरन ही शोकास दे के उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। असल में ये हमारा कारकुनों का और आवाम का रद्द-ए-अमल, इमरान खान से मोहब्बत का एक जज्बे का मुजाहरा है। आज इतनी आवाम निकली है और एक सड़क बंद की है, पुरअमन एहतजाज है। मासी की रिवायत आपके सामने है, छोटे छोटे कारकुनों की शहादतों पर भी पूरा सड़क आग पकड़ लेता था, मार्केटें बंद होती थी, दुकानें जल जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन हैं और महज़ब हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जब तक हमें ऊपर क़यादत से हिदायत नहीं आती उस वक्त तक हम यहाँ बैठेंगे और हमारा बिल्कुल मकसद। कायदीन ने तो सड़कें ब्लॉक करने की भी हिदायत नहीं दी ना, ये तो आप खुद बैठ गए। उन्होंने ना हिदायत दी नहीं है तो वो क्यों कहेंगे कि सड़कें? हमारी वर्करों की मोहब्बत है। सो अभी हमारी जो कराची की तंजीम है, हम उनकी हिदायत का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक हमें किसी चीज़ की हिदायत तो दी नहीं, लेकिन उन्होंने हमें ये भी नहीं कहा कि आप सड़कें खाली करें। इस वक्त कराची में मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर हमारे कारकुनों ने खुद से निकल के सड़क बंद की, क्योंकि रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। इमरान खान पर जानलेवा हमला हो चुका है। 4 सूबे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की शेरग है इमरान खान। कौम को इकट्ठा करने वाला इमरान खान है, मुल्क को तब्दीली का उम्मीद दिलाने वाला इमरान खान है। इस वक्त कोई लीडर ऐसा नहीं रह चुका। 13 जमातें मिल के भी इमरान खान को नहीं हरा सकती, इतने मकबूल लीडर बन चुके हैं। इसी के साथ कराची से शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।